दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः डी.आर. पटेल पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो निबंध का विकास क्रम है। और निबंध के विकास क्रम में हमने भारतेंदु युग कंप्लीट कर लिया, द्विवेदी युग कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी बारी आती है अगले युग में, और अगले युग का नाम है दोस्तों कौन सा? शुक्ल युग नाम है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी हेडिंग डाल लें शुक्ल युग, और देखते हैं शुक्ल युग में क्या है और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो जल्दी से जल्दी डाल लें हेडिंग शुक्ल युग। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है शुक्ल युग, और इसमें आपको क्या करना है कि पॉइंट बनाना है दोस्तों। शुक्ल युग में क्या करना है? पॉइंट बनाना है शुक्ल युग में। और वो जो आपका पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? शुक्ल युग में जो आपका पॉइंट होगा वो होगा, जल्दी से जल्दी डाल लें और लिखें शुक्ल युग। शुक्ल युग के प्रवर्तक। शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन है? तो जी आप लोगों को पता होना चाहिए। शुक्ल युग के प्रवर्तक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन हैं? शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। जी आपको पता होना चाहिए कि शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन हैं। इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट बनाना है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों निबंध के विकास का स्वर्णकाल। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? डैश मिलेगा। स्वर्णकाल कहा जाता है। इस तरह से आपको एक प्रश्न मिलेगा, तो आपको यहाँ पर खाली जगह पर भरना है कि स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है, क्योंकि किसका पूछा गया है ये आपको और ध्यान रखना है। निबंध की विकास का स्वर्णकाल, मतलब जो हमारा टॉपिक निबंध चल रहा है उस निबंध की विकास क्रम में स्वर्णकाल किस युग को कहा जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका शुक्ल युग होगा। यानी शुक्ल युग को निबंध के विकास का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है दोस्तों। हेडिंग क्या डालनी है? हेडिंग डालनी है आपको शुक्ल युग के निबंध। शुक्ल युग के निबंध की विशेषताएं। हेडिंग डालनी है आपको विशेषताएं। तो जल्दी से आप लोग भी हेडिंग डाल लें शुक्ल युग के निबंध की विशेषताएं। तो अब आपको क्या करना है? आंसर में लिखना है। आंसर में क्या लिखना है कि शुक्ल युग के निबंधों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस तरह से आपको एक लाइन क्या करना है? डालना है। और उसके बाद फिर आपको नंबर 1 डाल के हेडिंग डालनी है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्या करें? हेडिंग डालें। और हेडिंग है आपकी विषय वस्तु की प्रधानता। विषय वस्तु की प्रधानता। ये आपकी हेडिंग है। किस युग के निबंध की विशेषता है? शुक्ल युग के निबंध की विशेषता है। और विशेषता में क्या है? विषय वस्तु की प्रधानता। तो आपको जल्दी से इसको क्या करना है? हेडिंग डालना है। अब देखिए मैं आप लोगों को डिटेल करना बता रहा हूँ, किस तरीके से आपको डिटेल करना है। 1 मिनट में आप लोगों की समझ में आ जाएगी।
तो यहाँ पर हम डिटेल करेंगे। डिटेल कभी याद नहीं की जाती दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए, बस वह तरीका मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो विषय वस्तु की प्रधानता, ये हमें हेडिंग याद हो गई है और इस हेडिंग की हम डिटेल करेंगे। तो डिटेल क्या होगी, कैसे करेंगे, जी आप ध्यान दें। तो हमने लिखना शुरू किया कि शुक्ल युग के निबंधों में विषय वस्तु की प्रधानता देखने को मिलती है। इस तरह से हमें क्या करना है, डिटेल करना है। तो जल्दी से आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लें। पहली हेडिंग है आपकी और उसके बाद फिर हम चलते हैं दूसरी हेडिंग पर। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि ये आप लोगों को वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा कह दें, या आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों को भी शेयर कर दें और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें। तो ये शुक्ल युग के निबंध की विशेषता है और पहली विशेषता मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूँ, वो है विषय वस्तु की प्रधानता। दूसरी हेडिंग आपको डालना है और वह दूसरी जो हेडिंग है वो आपकी होगी विषय एवं विषयी प्रधान निबंधों की रचना। जी आपको दूसरी हेडिंग डालनी है दोस्तों। जी आपके सामने दूसरी हेडिंग रही। दूसरी हेडिंग का नाम है विषय एवं विषयी प्रधान निबंधों की रचना। जिस तरह से हमने पहली हेडिंग का डिटेल किया है कि विषय वस्तु की प्रधानता, शुक्ल युग के निबंधों में विषय वस्तु की प्रधानता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार से आपको इसकी डिटेल करना है। तो इसकी डिटेल कैसे करना है जी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे शुक्ल युग में कर लीजिए। शुक्ल युग में विषय एवं विषयी दोनों ही प्रकार के निबंधों की रचना की गई। दोनों ही प्रकार के निबंधों की रचना की गई। तो इस तरह से आपको दूसरी हेडिंग का डिटेल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें हेडिंगों की बिल्कुल कह दे कि याद कर लें हेडिंगों को। हेडिंगों में बिल्कुल दुविधा न रहे कि ये किस युग की विशेषता है, और उसके बाद डिटेल तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो दो हेडिंगें आप लोगों के सामने हो गई, विषय वस्तु की प्रधानता, विषय एवं विषयी प्रधान निबंधों की रचना। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को तीसरी विशेषता बताने जा रहा हूं। और तीसरी जो विशेषता है वो देखते हैं कौन सी है। तो इस तरह से हमारा जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की जो निबंध की विशेषता है वो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और दो हेडिंग आप लोगों की हो गई हैं। तीसरी जो हेडिंग है वो तीसरी हेडिंग का मैं आप लोगों को नाम बताए दे रहा हूं। तीसरी हेडिंग है
सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक चेतना का विकास। इस तरह से आपको ये तीसरी हेडिंग डालनी है और इसी तरीके से आपको तीसरी हेडिंग की भी डिटेल करनी है, जैसे मैंने आपको 2 हेडिंगों की बताई हैं कि किस तरह से करना है। और फिर आपको तीसरी हेडिंग लिखना है। तीसरी हेडिंग जो है तीसरी हेडिंग 2 हेडिंगों की मैंने डिटेल बता दी, विषय वस्तु की प्रधानता और विषय एवं विषय प्रधान निबंधों की रचना। तीसरी हेडिंग है सामाजिक चेतना का विकास, इसकी डिटेल करेंगे तो शुक्ल युग के निबंधों में सामाजिक चेतना का विकास देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं शुक्ल युग के निबंधकारों ने अपने निबंधों के माध्यम से समाज में जागृति व चेतना लाने का प्रयास किया था। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, डिटेल कर लेना है। और फिर इसके बाद हम चौथी हेडिंग देखते हैं। चौथी हेडिंग है मनोविकारात्मक निबंधों की रचना। निबंधों की रचना तो ये भी आपको क्या है, एक हेडिंग डालनी है। चौथी हेडिंग का नाम है मनोविकारात्मक निबंधों की रचना। इसके बाद 5वीं हेडिंग जो आपकी होगी, वो आपकी 5वीं हेडिंग देखते हैं कौन सी है। तो 5वीं हेडिंग का जो नाम है वो है विचार एवं भाव प्रधान निबंधों की रचना। ये आपकी कौन सी हेडिंग हो गई, ये आपकी 5वीं हेडिंग हो गई। और इस तरह से आपको ये क्या करना है, 5 हेडिंगें याद करना है अच्छी तरह से, और डिटेल किस तरह से करना है ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखते हैं शुक्ल युग के जो निबंधकार हैं, शुक्ल युग के निबंधकार और कहते हैं उनकी रचनाएं या उनके निबंधों के नाम। तो 2 चीज़ें आपको बिल्कुल याद करनी है। चारों युग भारतेंदु युग की विशेषताएं करना है और निबंधकार करना है, निबंधकारों की निबंध करना है। उसी तरह से द्विवेदी युग में द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषताएं करनी है और द्विवेदी युग के निबंधकार भी करना है। तो 4 निबंधकारों के नाम आपको क्या करना है, याद करना है, और 2 निबंधकारों की आपको रचना याद करनी होंगी बस। तो हम चलते हैं, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग आपके ऊपर सामने पट्टी में दिखाई दे रही है, शुक्ल युग के 4 निबंधकारों के नाम एवं रचनाएं। तो हम क्या करते हैं कि पहला नाम डालते हैं और पहला नाम है रामचंद्र शुक्ल। पहले निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। इनका जो निबंध है, निबंध देखते हैं तो इनका जो निबंध है वो है चिंतामणि, और इसमें कहा गया है कि भाग 1 व भाग 2, मतलब ये चिंतामणि है वो 2 भागों में प्रकाशित है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, चिंतामणि याद करना है। और इसके लिए आपको क्या लिख देना है, निबंध संग्रह। क्या लिखना है, निबंध संग्रह। अब पूछा जाता है प्रश्न, दोस्तों ध्यान दें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए, तो आपका जवाब होगा चिंतामणि। जी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया, चिंतामणि के बाद उत्साह, उत्साह के बाद भय, भय के बाद क्रोध। जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की क्या है, नाम है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के नाम चिंतामणि, उत्साह, भय, क्रोध। अब पूछ ले चिंतामणि कितने भागों में प्रकाशित है, तो आपके सामने है भाग 1 और भाग 2, यानी 2 भागों में प्रकाशित है। निबंध संग्रह का नाम पूछा जाए तो आपका जवाब होगा
चिंतामणि। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लिखते हैं बाबू गुलाब राय। दूसरा जो निबंधकार है वो है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी आपका क्या होगा, दूसरा निबंधकार होगा। और बाबू गुलाब राय ने जो निबंध लिखे हैं वो निबंधों के नाम आपको क्या करना है, याद करना है। तो जो पहला निबंध है वो है आपका ठलुआ क्लब। जो पहला नाम है वो है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब ये पहला हुआ। और दूसरा जो है वो है सिद्धांत और अध्ययन। तो सिद्धांत और अध्ययन ठलुआ क्लब ये आपके किसके हैं, बाबू गुलाब राय के दो निबंध हैं। तो इस तरह से दो निबंधकारों के नाम आपको बिल्कुल क्लियर करना है और उनके दो दो निबंधों के नाम याद रखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, उत्साह भय क्रोध, बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब, सिद्धांत और अध्ययन। इस प्रकार आपको दो निबंधकार तो ये क्लियर हो गए। इसके बाद जो तीसरा निबंधकार है, तीसरे निबंधकार का नाम लिखना है शांति प्रिय द्विवेदी। जो तीसरा निबंधकार है वो है शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी। और चौथा जो निबंधकार है, इस तरह से चार निबंधकार याद रखना है, ध्यान देना, चार निबंधकार याद करना है और दो निबंधकारों की दो दो रचना याद करनी है। पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी। इस तरह से आपको क्या करना है, चौथे निबंधकार का नाम याद करना है कि पुन्नालाल, पद्मलाल, पुन्नालाल, बख्शी और शांति प्रिय द्विवेदी, बाबू गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल। ये आपके शुक्ल युग के चार निबंधकार हैं और दो निबंधकारों के आपके सामने दो दो निबंधों के नाम दिए गए हैं। तो जल्दी से इसको क्या कर लें, नोट कर लें। नाम है वो है शुक्लोत्तर युग। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें, शुक्लोत्तर, शुक्ल धन उत्तर, शुक्ल युग। ये आपका चौथे युग का नाम है। ध्यान दें, निबंध के विकास में चौथे युग का नाम है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग में आपको क्या करना है, सीधी सीधी आपको एक पॉइंट बना लेना है कि जो शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग के प्रवर्तक पूछे जाते हैं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपको लिखना है। आपका जो जवाब होगा वो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्लोत्तर युग के जो प्रवर्तक हैं उन प्रवर्तकों में किसका नाम आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, शुक्लोत्तर युग के जो है निबंधकार आपको एक तरफ डालना है निबंधकार और एक तरफ आपको डाल लेना है निबंध। इस तरह से आपको याद करना है। और पहला हमने जो डाला तो शुक्लोत्तर युग के जो प्रवर्तक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हमने उन्हीं का नाम लिख दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी आपको क्या करना है, निबंध याद करना है। तो निबंधों में जो आपको याद करना है, निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो आपके सामने हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो निबंध हैं वो आप लोगों को पता होंगे। एक तो है अशोक के फूल,
और फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा शिरीष के फूल। इसके बाद तीसरा जो है वो है कुटज। अशोक के फूल, शिरीष के फूल और कुटज। इस तरह से आपको क्या करना है, इनके निबंधकारों के या कह दें निबंधों के नाम याद करना है। इसके बाद विद्यानिवास मिश्र का नाम लिखना है। किसका लिखना है? दूसरा जो नाम है वो है विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र का नाम लिखना है। और तो ये जो आपका शुक्लोत्तर युग है दोस्तों, ये ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसमें से आपका ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि शुक्लोत्तर युग के जो प्रवर्तक हैं वो कौन से हैं। बाकी इसमें शुक्लोत्तर युग की विशेषताएं नहीं पूछी जाती हैं जी, इसलिए मैंने आपके सामने या आप लोगों के लिए हमने क्या नहीं की, विशेषताएं नहीं लिखवाई हैं। तो अब आपको क्या करना है, विद्यानिवास मिश्र की जो निबंध है वो लिखना है। तो हमने निबंध का नाम लिखा चितवन। चितवन की छाँव। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाता है, छाँव मिल जाता है, तो है वो एक ही चीज़, चितवन की छाँव या छाँव। तो छाँव ज़्यादा सही है जी, आपका गलत माना जाता है। इसके बाद दूसरी जो है वो है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी। इस तरह से ये उनकी विद्यानिवास मिश्र की क्या हैं, दो निबंधों के नाम हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। और इसके बाद आज हमारा निबंध का विकास जो था वो पूरा होता है। अब हम नाटक, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी संस्मरण, रेखा चित्र जी हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करना दोस्तों। आज की वीडियो में उपस्थित होने के लिए, आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद।